मैं जो टेक्निक आपको बताऊंगा चैप्टर्स को पढ़ने की, आपको उसी टेक्निक को फॉलो करना है, क्योंकि ये टेक्निक ना सिर्फ आपको चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देगी, बल्कि आपने कैसे शुरू करना है, क्या क्या चीजें आपने करनी है, क्या क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी बिजनेस स्टडीज के अंदर, साथ ही साथ क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी पूरे साल के लिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं या आप अभी शुरू से पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज को, तो ये स्ट्रेटेजी वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल एडुटोज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आपको क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज को पढ़ना है, क्या आप स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किस तरह से आपने रिवाइज करना है, किस तरह से आपने लर्न करना है, सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं। देखो, बिजनेस स्टडीज का जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी में कैसे आप 80 में से 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ते हुए चलना है और क्या क्या चीजों पे आपने मेनली अपना फोकस रखना है। तो सबसे पहले आपका 1 मार्कर्स पे मेन फोकस होना चाहिए कि 1 मार्कर्स को कैसे किया जाए। साथ ही साथ आपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं, कंसेप्ट्स पे ध्यान देने हैं, ताकि आप अच्छे से कोई 1 मार्कर क्वेश्चन आए या आपकी केस स्टडी आए तो आप उस केस स्टडी को सोल्व कर सकते हो। केस स्टडी क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ केस स्टडी के बारे में। अब आप 12th क्लास में हो चुके हैं तो आप पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज दिस, ये बताओ, एक्सप्लेन करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको एक केस फ्लो बना के दे दिया जाएगा। मींस आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक एक्स मैनेजर है, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बताओ कौन सा कंसेप्ट है, क्या वो डिसीजन ले सकता है, क्या इंपॉर्टेंस है उस कंसेप्ट की जो आपने ढूंढा है, ये सब दिख जाती है केस स्टडी के अंदर। तो अगर आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हैं तभी आप अपनी केस स्टडीज को क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि आपने सबसे पहले 1 मार्कर्स पे मेन फोकस रखना है, उसके बाद आपने केस स्टडी पे फोकस रखना है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आपने चैप्टर की अप्रोच लेके चलना है। देखो, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, इस चैप्टर की अगर मैं आपको मार्क्स की वाइज वेटेज बताऊं तो ये फर्स्ट 3 चैप्टर आते हैं आपके 16 मार्क्स के, जो आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं ये आते हैं आपके 14 मार्क्स के, और नेक्स्ट 3 चैप्टर आपके आते हैं 20 मार्क्स के। ये चैप्टर 15 मार्क्स, तो मतलब दोनों चैप्टर 15 मार्क्स के, और 10th और 9th मिला के ये दोनों 15 मार्क्स के आपके आते हैं। ठीक है, ये मैंने जो आपको बात बताई ये बताया है मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर की पर्टिकुलरली इतनी वेटेज है। ठीक है, तो अब आपको पता लग रहा है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर आपको नेचर वगैरह पढ़ना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में। थर्ड चैप्टर में है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपने इन 3 चैप्टर्स को सबसे पहले खत्म करो। मतलब जब आप फर्स्ट बिजनेस स्टडीज शुरू करोगे पढ़ना तो आपके इन 3 चैप्टर्स के कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कोई कंसेप्ट ऐसे नहीं होना चाहिए जो आपको ना आता हो, क्योंकि ये 3 चैप्टर फ्रेंड्स बेस है। अगर ये 3 चैप्टर आपके क्लियर हो गए तभी आगे वाले आने वाले चैप्टर्स को आप कोरिलेट कर पाओगे। अगर आपको ये 3 चैप्टर्स क्लियर नहीं है तो आपको आने वाले चैप्टर्स को भी दिक्कत आने वाली है कोरिलेट करने में। सबसे पहला काम आप इन 3 चैप्टर्स को करोगे। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारे 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ये हमारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इन चैप्टर को आपने लाइन वाइज खत्म करना है। ये आपका सेकंड नंबर पे क्या करता है शुरू करना आपने। मैंने आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट में आपने ये 3 चैप्टर खत्म करने हैं, इनकी केस स्टडीज वगैरह करनी है। केस स्टडीज के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। मैं वहां पे धीरे धीरे करके सारी केस स्टडीज अपलोड कर रहा हूँ हर एक चैप्टर की बिजनेस स्टडीज की। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अब मैंने आपको बता दिया कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इसके अंदर आएंगे, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आएंगे और ये सब आपको लाइन वाइज पढ़ने हैं।
मीन्स आपने ऐसे नहीं करना कि पहले ये वाला पढ़ लेता हूँ फिर दूसरा पढ़ लूंगा, पहले 7th पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद 5th पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको लाइन वाइज चलते हुए जाना है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अलग अलग पार्ट्स बना के आपके डिवाइड करके आपको चाहिए, तो आपको ये सारी प्रोसेस एक साथ पढ़नी है। उसके बाद आप क्या शुरू करोगे, ये दो चैप्टर 11th और 12th, ये आपका 3rd नंबर पे होगा कि 11th और 12th चैप्टर 3rd नंबर पे करने के बाद लास्ट में जो आपके 9 और 10 चैप्टर बचे, पहले 9 फिर 10, ये आपका होगा 4th नंबर पे। इस तरह से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे। सबसे पहले तो आप ये बात दिमाग में बिठा लो, अब ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये किस बेसिस पे बताए हैं, क्यों मैंने कहा है कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, उसका बेसिक सा रीजन है कि अगर आप चाहते हो आप एक दूसरे चैप्टर के साथ चीजों को कोरिलेट कर सको, तो आपको यही सीरीज को फॉलो करना। सबसे पहले ये 3 चैप्टर्स आपके बेसिक बना देगा, और बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आने वाले आगे चैप्टर समझ में आएंगे और केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये चैप्टर सारी आपको प्रोसेस बता देगा मैनेजमेंट की, जो हम यहाँ पे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी उसकी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, तो आपको बताना चाहिए एज अ कंज्यूमर आपकी क्या क्या राइट्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या ड्यूटीज है, वो सब ये चैप्टर आपको सिखा देगा। इस चैप्टर में आपको पता लगेगा मार्केटिंग के बारे में, मतलब कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं, कैसे कैसे अगर आप एक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो अपने चैप्टर की मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये 2 चैप्टर्स हैं आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड और कंपनीज के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है उनसे रिलेटेड, तो आपको ये दोनों चैप्टर लास्ट में करने हैं। तो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया कि किस तरह से आपने चैप्टर को एक चैप्टर को कैसे लर्न करना है। अब हम चलते हैं कि चैप्टर हमें तो लगे कैसे पढ़ना है, तो क्या सीरीज में पढ़ना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने हर एक चैप्टर को पढ़ना है। ये देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने हर एक चैप्टर को पढ़ना है। हर एक चैप्टर को पढ़ना इन द सेंस बल्कि आपके माइंड में वो पूरे कंसेप्ट्स रिमाइंड होंगे और बार बार आप उसको अच्छे से बिठा सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। मींस आपके माइंड में सारा कुछ एक बारे में आपको समझ में आने लगेगा और लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। तो इन सब के लिए जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने एक एक चैप्टर को पढ़ना है। देखो, सबसे पहला मैं 3 स्टेप्स के अंदर बताऊंगा। सबसे पहला मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 की शुरू किया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप पढ़ोगे रीड ऑल हेडिंग्स प्लस जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं। मान लो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 12 कॉमर्स, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से बच्चे एनसीईआरटी यूज करेंगे और कौन से बच्चे किसी और रेफरेंस बुक पे जाएंगे, कहां से केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है और कैसे कैसे आप उन केस स्टडीज में अच्छे से मास्टरी कर सकते हैं। वो वीडियो जाकर जरूर देखना, अभी पिछले अपलोड्स में ही है वो। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप क्या करोगे, रीड ऑल हेडिंग्स प्लस हाईलाइटेड वर्ड। इसका मतलब क्या है, अब आपने बुक खोली, आपके पास चैप्टर का नेम लिखा है, उसके बाद ना सब टॉपिक्स लिखे होते हैं, उसके अंदर आपको कंटेंट नहीं होता। अभी आपने जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपने कंटेंट नहीं पढ़ना, या चाहे आप रिवाइज कर रहे हो, आपने अभी कंटेंट नहीं पढ़ना, आपने ये पढ़ना हेडिंग। अगले पेज पे वहां पे हेडिंग लिख लिया, वो सारी हेडिंग्स आपने पढ़नी। सिर्फ अभी आपने हेडिंग्स पढ़नी है, साथ ही साथ आपकी बुक में जो भी हाईलाइटेड वर्ड है, जिस लाइन के बीच में कोई एक वर्ड हाईलाइट करके बड़ा बड़ा हमें दिया होता है, तो इस वर्ड को हमने पढ़ा, ठीक है। ये सब अभी हमने पढ़ा, अभी हमने कोई कंटेंट नहीं पढ़ा, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी, सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड पढ़ा। अब ना हम जब ये सारे चैप्टर के ऐसे हेडिंग और हाईलाइटेड वर्ड पढ़ लिया हमने फर्स्ट चैप्टर के, तो हमारे माइंड में ना एक कंफ्यूजन सी जनरेट होती है, इन सारे वर्ड्स को कैसे रिलेट करना है, ये हमारा माइंड अभी सोच रहा है, क्योंकि अभी हमारे इनको सिर्फ हमने बताया इस चैप्टर में ये चीजें हैं। अब आपने ये देखना है कि ये चीजें आपस में रिलेटेड कैसे है। अब सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, अभी भी आपने कंटेंट पे नहीं जाना फ्रेंड्स, कंटेंट पे नहीं जाना। अब सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे आप करोगे रीड क्वेश्चंस एट बैक। जो चैप्टर के बाद में आपको क्वेश्चंस गिवन है, आपने वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपने आंसर्स नहीं पढ़ने। अगर आपको आंसर्स भी गिवन है साथ में क्वेश्चंस के, आंसर्स नहीं पढ़ने, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि इस चैप्टर में से इन क्वेश्चनों का, या जो ये मेरे डाउट्स थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, ये कैसे कनेक्ट करना इन सब चीजों को, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनते हैं।
अब जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना फ्रेंड्स, इससे आपके माइंड में और ज्यादा क्यूरियोसिटी आएगी और आपका माइंड और ज्यादा वर्क करेगा कि क्या था उस चैप्टर में, कैसे काम करना है। जब आप दोबारा चैप्टर को पढ़ने लगोगे तो आपको बातें याद आएंगी कि हाँ उसका ये क्वेश्चन था और इसका यही आंसर होना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आप जाओगे रीड करो। यहाँ पे अब इस स्टेप में आप अपना कंटेंट पढ़ना शुरू करोगे। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने इस स्टेप को फॉलो किया, इस टेक्निक को फॉलो किया, आपको बिजनेस स्टडीज के सारे कंसेप्ट समझ में भी आएंगे और आपको याद भी रहेंगे। अक्सर क्या होता है कि सब कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, कंसेप्ट्स भूले जा रहे हैं, इन सब का क्या फायदा। तो सबसे पहले इस टेक्निक को फॉलो करते हुए चलना, आप कभी भी कोई कंसेप्ट बिजनेस स्टडीज के अंदर नहीं भूलने वाले। तो चलो अब आप आगे चलते हैं। अब मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ, दो जिन पे आपको शुरू से फोकस करते हुए चलना है। तभी आप, अगर आपका गोल है 100 में से 100 का, तभी आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। जो मैं आपको ये दो चीजें बताऊंगा, आपको इन दोनों चीजों पे अपना मेन फोकस रखना है थ्रू आउट द रीडिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज। अगर आप इन दोनों चीजों पे मेन फोकस रखते हो तब आप 100 में से 100 आसानी से अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला 100 में से 100 का पहला कीवर्ड्स पे फोकस। अभी कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे कीवर्ड्स पढ़ने हैं, कहाँ से कीवर्ड्स ढूंढ के लाए, अलग अलग बुक में इतना सारा कंटेंट्स गिवन है, कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे हमें। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तुम अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यार उसको ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पे आपको ऐसी जो मिमोनिक्स होते हैं, केस स्टडीज वगैरह होती है, ये सब मैंने आपको दी हुई है। अब कीवर्ड्स के लिए आप क्या करोगे, मैं कहूंगा आपको एनसीईआरटी प्रेफर करो। अगर आपने बुक्स वाली वीडियो में देखा हो तो मैंने आपको सारा बताया था एनसीईआरटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप एनसीईआरटी प्रेफर करो। उसमें से मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या लिखती है, अ प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क बाय अदर्स टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, ये हमारी पूरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। अब कीवर्ड्स का क्या मतलब है, देखो अगर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि प्रोसेस एक ऐसा वर्ड है, प्रोसेस एक ऐसा वर्ड है जो इस डेफिनेशन में इंक्लूड करना मस्ट है। साथ ही साथ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये दो ऐसे वर्ड है जो इस डेफिनेशन में आने चाहिए। तो मुझे पता लगा मैनेजमेंट की डेफिनेशन के कीवर्ड, पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये इस मैनेजमेंट की प्रोसेस के 3 कीवर्ड्स हो गए। तो मतलब ऐसे ही आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ो बिजनेस स्टडीज का, आपने इस तरह से कीवर्ड्स निकालने हैं उस कंसेप्ट में से और उन कीवर्ड्स को याद करते चलना है, दिमाग में बिठाते हुए चलना है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया है कीवर्ड्स कहाँ से निकालने हैं, कैसे कीवर्ड्स निकालने, उस तरह से अगर आप कीवर्ड्स निकालते हो तो आपका आंसर ना सिर्फ लंबा आंसर होगा बल्कि एक क्वालिटी आंसर भी बनेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड्स पे फोकस करना। सेकंड हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए फ्रेंड्स, जब पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। फिलहाल आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आप ऐसे नहीं करोगे आप कोई भी चीज अगर आपने याद करनी है तो उसके लिए मैं आपको 3-4 टेक्निक्स बताता हूँ। सबसे पहला तो या तो आप उसका फ्लो चार्ट बना के याद करो, ठीक है, या फिर आप उसके मेन कीवर्ड्स लिख के याद करो, या उसका कोई डायग्राम बना लो। ठीक है, ये सब चीजें मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस में सिखाने वाला हूँ। हर एक चीज सिखाऊंगा, फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं, कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। बस उसके लिए आपको पूरा देखना है, ध्यान से समझना है सारी चीजों को। तो आपने ये सब चीजें बना के आप अपना करोगे, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगी। और जब एग्जाम होने वाला रहेगा तब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के बारे में सारी टिप्स देता हुआ चलूंगा, जिस तरह से आप ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अब लास्ट एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिजनेस स्टडीज के लिए, मिमोनिक्स। अब मैं आपको कहता हूँ मिमोनिक्स के बारे में कि कैसे आपने मिमोनिक्स फाइंड करनी है, कैसे आपने मिमोनिक्स को याद। बिजनेस स्टडीज के अंदर मिमोनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आप चाहते हैं कि मिमोनिक्स आपको मिले या आप अच्छे से मिमोनिक्स याद कर पाए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आज मैं अपने हैंड रिटन जो मिमोनिक्स मैंने खुद बनाए थे, सारे कोलैबोरेट करके जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब की एक पीडीएफ बना के आज टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मिमोनिक्स। ये मिमोनिक्स एक ऐसी चीज है
अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो ना, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा वर्ड याद रखना है या एक सेंटेंस याद रखना है और आपको 2 पेजों का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन याद आ जाएगा। तो आपने निमोनिक्स बनाते चलना है। अब इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल सा, होपफुली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास एक आता है प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में ना हमें कुछ पॉइंट्स अलग अलग गिवन है, ठीक है, 4-5 पॉइंट्स हमें गिवन है। अब हम कैसे याद करें वो 4-5 पॉइंट्स? बिजनेस स्टडीज तो सारा ही पॉइंट से रिलेटेड है। बिजनेस स्टडीज में तो हर एक कंसेप्ट में 10-10 पॉइंट भी गिवन है। अब उन 10-10 पॉइंट को याद कैसे रखना है, वही तो हम सीखने आए हैं यहाँ पे। देखो, अब प्रोफेशन के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था, SWEEP, स्वीप। आपने सिर्फ स्वीप वर्ड याद करना, जैसे मुझे याद है प्रोफेशन के साथ था स्वीप, तो स्वीप वर्ड से मुझे सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ गए। वो देखो कैसे। S से मेरा था सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, W से था वेल डिफाइंड बॉडी, E से था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, E से था एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और P से था प्रोफेशनल एसोसिएशन और S से छोड़ी यहाँ पे सर्विस मोटिव था। ठीक है, सर्विस मोटिव, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो कैसे मुझे मैनेजमेंट के जो प्रोफेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो एक बारी में याद है। ऐसे मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स बनाए हैं, वो सब मैं आज आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। यूएसपी था एक अपना, और बहुत सारे कीवर्ड्स थे, यूएसएसआर, ठीक है, ये सारे उसके थे मैनेजमेंट सेक्टर। फर्स्ट चैप्टर के कीवर्ड्स बता रहा हूँ मैं। अगर आप ये निमोनिक्स याद कर लेते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपने इन निमोनिक्स को याद करना है और निमोनिक्स के लिए मैं आज आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, वहां से डाउनलोड कर लेना। चैप्टर पढ़ो, साथ साथ इन निमोनिक्स को दिमाग में बिठाते जाओ। आपको पता होना चाहिए मैंने चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर में ये चीजें थी। तो ये सब था आज की इस वीडियो में। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हुए चलते हो तो मैं गारंटी करता हूँ बिजनेस स्टडीज में, लर्निंग में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।